वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश भत्ता यानी कि LTC कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। कहा जा रहा है कि LTC योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को नकद वाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। इसका लाभ PSU और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो आइए फटाफट जान लेते हैं क्या है LTC कैश वाउचर्स योजना और इससे आपको क्या फायदा होगा। साथ ही जानेंगे मोदी सरकार की इस स्कीम पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट। सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को LTC के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिन पर GST की दर 12% या फिर इससे अधिक हो, यानी कि कार, लैपटॉप, टीवी सेट, फ्रिज और स्मार्टफोन आदि की खरीदारी हो सकती है। इस स्कीम के तहत ट्रेन या प्लेन के किराए का भुगतान भी हो सकता है और वह भी टैक्स फ्री, लेकिन इसके लिए कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च 3 गुना होना चाहिए। LTC के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने त्योहारों से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को LTC के बदले नगद वाउचर योजना की घोषणा कर सुस्त पड़े बाजार में जान डालने की एक सकारात्मक कोशिश की है, जिससे बाजार में मांग और खर्च बढ़ने की संभावना है। सरकार के इस कदम से बाजार में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। सरकार के इस निर्णय में CVS की रकम का 3 गुना सामान या वस्तु सेवाओं पर खर्च करना होगा, जिससे फ्रिज, टेलीविज़न, बाइक, कार व इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में तेज़ी आने की पूरी संभावना है। चूँकि CVS की रकम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं व सेवाओं पर खर्च करने की शर्त है जिन पर 12% या उससे अधिक GST लगता हो। इस वजह से सरकार को टैक्स से मोटी कमाई की उम्मीद है, जो देश को ढांचागत मजबूती प्रदान करेगा। सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया है। 10,000 रुपए का यह अग्रिम प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में होगा। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले 6 महीने के लिए उपलब्ध है। इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। कोरोना के कारण देश में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग मजदूर वर्ग रहा है और LTC के नाम पर जो LTC 4 साल में एक बार उसकी सुविधा लेने का हक मजदूरों को होता है, श्रमिकों को होता है, उससे ये हक इस रूप में छीना जा रहा है कि जो अमाउंट सरकार LTC के लिए देगी, चूँकि कोरोना का काल है तो वो शायद ट्रैवलिंग ना कर सकें, तो इसलिए उसके एवज में उससे 3 गुना ज़्यादा उनको खर्च दिखाना पड़ेगा, तब वो अमाउंट मिलेगा। ये बहुत बड़ा अन्याय है। LTC कैश वाउचर योजना के पीछे सरकार की सोच कोरोना से त्रस्त इकोनॉमी को उबारने के लिए उपभोक्ता मांग में तेजी लाना है। ऐसे में यह योजना सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सरकार उम्मीद कर रही है कि निजी कंपनियां भी इसका अनुसरण करेंगी। इस योजना को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि LTC वाउचर योजना से 28,000 करोड़ रुपए तथा त्योहारों के लिए अग्रिम की योजना से 8,000 करोड़ रुपए यानी कि कुल 36,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। जानकार बताते हैं कि इससे उन लोगों को फायदा हो सकता है जिनके पास अतिरिक्त पैसा है और वे इन चीजों को खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन अनिश्चितता के इस दौर में बाकी लोगों के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम अगर 10,000 के फेस्टिवल एडवांस को पूर्णतः, जो कि पूर्णतः टैक्स फ्री है, और 10 मासिक किस्त में
वापस करना है को भी शामिल कर लें तो निश्चित रूप से आने वाली ये 2 तिमाही बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी दिख रही है। राज्य सरकार, PSUs या प्राइवेट सेक्टर भी इस कदम का अनुसरण करे जो कि केंद्र सरकार ने उठाया है, तो बाजार अर्थव्यवस्था में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आने की संभावना है, जो प्राणवायु का काम करेगी। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि आखिर क्या है LTC कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना। मोदी सरकार की इन योजनाओं के बारे में क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए लगातार बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।